हेलो फ्रेंड, दिस इज़ श्वेता। वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आज मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा 5th पेपर है सामाजिक आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, सेकंड ऑप्शन है समुद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन है रामगुप्त और फोर्थ ऑप्शन है श्रीगुप्त। आपको उसका राइट आंसर बताना है। आपका राइट ऑप्शन है फोर्थ श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध चरित के लेखक कौन थे। आपके ऑप्शन है अश्वघोष, सेकंड ऑप्शन है कालिदास, थर्ड ऑप्शन है नागार्जुन, फोर्थ ऑप्शन है चरक। इसमें आपको राइट ऑप्शन बताना है। राइट आंसर है आपका अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्य के आविष्कारक कौन थे। आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, सेकंड ऑप्शन है भास्कर, थर्ड ऑप्शन है सीवी रमन, फोर्थ ऑप्शन है बारहमिहिर। आपका राइट आंसर है फर्स्ट आर्यभट्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन थे। आपके ऑप्शन है बाणभट्ट, सेकंड ऑप्शन है हर्षवर्धन, थर्ड ऑप्शन है वेनसॉन्ग, फोर्थ ऑप्शन है कालिदास। आपका राइट आंसर है फर्स्ट बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंदेल शासकों की राजधानी थी कौन सी थी। आपको आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है उज्जैन, सेकंड ऑप्शन है धार, थर्ड ऑप्शन है खजुराहो, फोर्थ ऑप्शन है कन्नौज। आपका राइट ऑप्शन है खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास वंश कहा जाता है। आपके ऑप्शन है चंदेल वंश को, मंगोल साम्राज्य को, थर्ड ऑप्शन है गुलाम वंश को, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है थर्ड गुलाम वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश का अंतिम शासक था। आपके ऑप्शन है फिरोज शाह, सेकेंड ऑप्शन है कैकुबाद, थर्ड ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है कैकुबाद, गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं। आपके ऑप्शन है समताप मंडल में, सेकंड ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, थर्ड ऑप्शन है आयन मंडल में या फोर्थ ऑप्शन है बहिर्मंडल में। आपका राइट आंसर है क्षोभ मंडल में। जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सारी क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी हवाओं की दशा में परिवर्तन होता है। आपका ऑप्शन है 24 घंटे में या 6 माह में, 3 माह में या 12 घंटे में। आपका राइट आंसर है 6 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के स्थान पर उत्पन्न होती है। आपके ऑप्शन है प्लेटन धारा, सेकंड ऑप्शन है सारगेसम घास, थर्ड ऑप्शन है जलकुंभी या फोर्थ ऑप्शन है गाजर घास। आपका राइट आंसर है प्लेटन धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है 2 अधिकार, सेकंड ऑप्शन है 4 अधिकार प्राप्त हैं, या थर्ड ऑप्शन 6 अधिकार, या फोर्थ ऑप्शन है आपका 8 अधिकार। आपको इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन 6 अधिकार, जिसमें आपका पहला अधिकार है समानता का अधिकार, हमारा सेकंड जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और फोर्थ है जो वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिफ्थ जो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जो सिक्स है हमारा वो है संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। इन सब अधिकारों को बचाने का जो रहता है वो हमारे 6 अधिकार में जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ है, कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 15 अप्रैल 2005 में, या 15 जून 2005 में, या 15 अगस्त 2005 में, या 15 सितंबर 2005 में। इसमें आपको राइट ऑप्शन बताना है। आपका राइट ऑप्शन है सेकेंड, 15 जून 2005 को ये हमारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया था। इसी को हम लोग RTE बोलते हैं, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक कहलाते थे, क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है सूफी, सेकंड ऑप्शन है पीर, थर्ड ऑप्शन है जर्राह, फोर्थ ऑप्शन है खानसामा। आपको इसमें राइट ऑप्शन बताना है। आपका राइट ऑप्शन है पीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन जो फर्स्ट है 1970 में, सेकंड ऑप्शन है 2010 में, थर्ड ऑप्शन है 1960 में, या फोर्थ ऑप्शन है 2011 में। आपका राइट आंसर है 1960 में। 1960 में ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। जिसमें आपके ऑप्शन है कृषि के व्यापारीकरण से, सेकंड ऑप्शन है जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो है पशुधन से, थर्ड ऑप्शन है हमारा कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से, फोर्थ ऑप्शन है कृषि उत्पादन वृद्धि से। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। राइट ऑप्शन है इसमें थर्ड आपका कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता से। नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है, आपके ऑप्शन है विष्णु जी की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की, या भगवान बुद्ध की। आपका राइट ऑप्शन है नटराज की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सुल्तान जिसने कारखानों को एकता नाम दिया, वह कौन सा सुल्तान था? आपके ऑप्शन है फिरोज तुगलक, सेकंड ऑप्शन है इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन है बलबन, या फोर्थ ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक। आपका राइट ऑप्शन है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, ऑप्शन में है दिल्ली में, अजमेर में, लाहौर में, या काबुल में। आपका राइट आंसर है अजमेर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिजरी संवत चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया था ये हिजरी संवत? आपके ऑप्शन में है बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, या शाहजहां द्वारा। आपका राइट आंसर है थर्ड, अकबर द्वारा। अकबर द्वारा ये हिजरी संवत चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है, ये खानवा युद्ध के लिए जो कहाँ पे हुआ था उसके लिए जो क्षेत्र है उसमें आपके ऑप्शन है दिल्ली में, सोनीपत में, आगरा में, या फतेहपुर सीकरी में। आपका राइट ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठों की स्वतंत्रता के लिए युद्ध का नेतृत्व किया, किसने किया था आपको बताना है। आपके ऑप्शन है दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने, या जीजाबाई ने। आपका राइट आंसर है ताराबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है, आपको बतानी है 2 है, 4 है, 5 है, 12 है। आपका राइट आंसर है फर्स्ट 2। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन जो कि 2 ही सदस्य होते हैं। जो राज्यसभा में रहते हैं उसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनकी संख्या 12 होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को, आपके ऑप्शन है बदलने का अधिकार है, सेकंड ऑप्शन है बदलने का अधिकार नहीं है, थर्ड ऑप्शन है बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, फोर्थ ऑप्शन है बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है।
आपका राइट आंसर है फर्स्ट, बदलने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले जो होते हैं वो बदलने का अधिकार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा रिपीट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधिकारों को, आपका राइट आंसर था, बदलने का अधिकार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है? इसमें आपका ऑप्शन है, एकता नहीं यहाँ पे होगा, समानता। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक जिसमें विवाद रहा है वो है सेकेंड ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है, जीरो अधिकारित बजट में, सेकेंड ऑप्शन है संतुलित बजट में, थर्ड ऑप्शन है घाटे के बजट में, या फोर्थ ऑप्शन है बचत बजट में। आपका राइट आंसर है संतुलित बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, सेकेंड ऑप्शन है बिहार या पश्चिम बंगाल से, थर्ड ऑप्शन है असम से, या फोर्थ ऑप्शन है बिहार से। आपका राइट आंसर है बिहार तथा पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 महीनों की रात और 6 महीने का दिन होता है, कहाँ पे होता है ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव वृत्त पर, सेकेंड ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, थर्ड ऑप्शन है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, या केवल दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। आपका राइट आंसर है फर्स्ट, उत्तरी ध्रुव वृत्त पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ओर से घिरा हुआ पृथ्वी का भाग कहलाता है? आपके ऑप्शन है पठार कहलाता है, सिंधु पंख कहलाता है, महासागर धारा कहलाता है, या प्रायद्वीप कहलाता है। आपका राइट आंसर है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप कहलाता है जो 3 ओर से घिरा रहता है, जैसा कि हमारे मैप में नहीं, नीचे साइड में ऐसा दिया रहता है, ये हमारा प्रायद्वीप कहलाता है। एक ही डायरेक्शन इस साइड, ये इस साइड रहता है, ये हमारा प्रायद्वीप पूरा कहलाता है जो यहाँ से यहाँ तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है? आपके ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, या फोर्थ ऑप्शन है चिकनी मिट्टी। आपका राइट ऑप्शन है काली मिट्टी। काली मिट्टी मूंगफली की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? आपका ऑप्शन है कैस्पियन सागर, सेकेंड ऑप्शन है लाल सागर, थर्ड ऑप्शन है भूमध्य सागर, फोर्थ ऑप्शन है मृत सागर। आपका राइट आंसर है फोर्थ, मृत सागर। मृत सागर ही सर्वाधिक लवणता वाला सागर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? आपके ऑप्शन है ख्वाजा नियामुद्दीन औलिया की, सेकेंड ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, या कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी की, या फोर्थ ऑप्शन है ख्वाजा सलीम चिश्ती की। आपका राइट आंसर है सेकेंड, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? आपके ऑप्शन है किताब उल रहला की, सेकेंड ऑप्शन है शाहनामा की, थर्ड ऑप्शन है राजतरंगिणी की, या फोर्थ ऑप्शन है कित्ता उल हिंद की। आपका राइट आंसर है शाहनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए हैं? आपका ऑप्शन है तथाकथित दास वंश, सेकेंड ऑप्शन है खिलजी वंश, थर्ड ऑप्शन है तुगलक वंश, या फोर्थ ऑप्शन है सैयद वंश। आपका राइट ऑप्शन है तथाकथित दास वंश से ही जो दिल्ली के सल्तनत में सर्वाधिक शासक हुए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है
चंद्रगुप्त प्रथम से, सेकंड ऑप्शन है समुद्रगुप्त से, थर्ड ऑप्शन है कुमारगुप्त से, या फोर्थ ऑप्शन है स्कंदगुप्त से। आपका राइट आंसर है सेकंड समुद्रगुप्त से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका रिपीट क्वेश्चन हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है ये समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक था कौन था? आपके ऑप्शन है फिरोज तुगलक, सेकंड ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, या थर्ड ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, या फोर्थ ऑप्शन है खान जहां मकबूल। आपका राइट आंसर है थर्ड गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था? आपका ऑप्शन है वारंगल, सेकंड ऑप्शन है देवगिरी, थर्ड ऑप्शन है भद्रा, फोर्थ ऑप्शन है विजयनगर। आपका राइट आंसर है फोर्थ विजयनगर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री एवं सॉन्ग किस उद्देश्य से भारत आया था? आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, या सेकंड ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, या थर्ड ऑप्शन है भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, या फोर्थ ऑप्शन है भारत में चीनी राजदूतों का कार्य करने के लिए। आपका राइट ऑप्शन है फर्स्ट बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, या बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए वेंसांग आया था भारत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं। आपके ऑप्शन है परतदार शैलों से, सेकंड ऑप्शन है रूपांतरित शैलों से, थर्ड ऑप्शन है आग्नेय शैलों से, या फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है थर्ड आग्नेय शैलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में से कौन शामिल है? इनमें ऑप्शन है आपके फर्स्ट है कुतुब मीनार, सेकंड ऑप्शन है ताजमहल, थर्ड ऑप्शन है हवा महल, या फोर्थ ऑप्शन है जामा मस्जिद। आपका राइट आंसर है हवा महल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका राइट आंसर है ताजमहल, सेकंड ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है विसर्प, सेकंड ऑप्शन है हिमोड़, थर्ड ऑप्शन है गार्ज, या फोर्थ ऑप्शन है भृगु। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है थर्ड गार्ज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कहते हैं। आपके ऑप्शन है शुक्ल पक्ष, सेकंड ऑप्शन है कृष्ण पक्ष, थर्ड ऑप्शन है शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों, या फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है सेकंड कृष्ण पक्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है इसको हम लोग क्रोड कहते हैं, या मैंडल कहते हैं, या भूप्रपटी कहते हैं, या उपयुक्त सभी कहते हैं। आपका राइट आंसर है फर्स्ट क्रोड या कोर कहते हैं इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। आपके ऑप्शन है 1%, या 78%, 21%, या 16%। आपका राइट आंसर है 21%। वायुमंडल में हमारी जो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है वो है 21%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं, कितनी अनुसूचियाँ आपको बतानी है? ऑप्शन फर्स्ट है 8 अनुसूची, या सेकंड ऑप्शन 10 अनुसूची, या थर्ड ऑप्शन 12 अनुसूची, या फोर्थ ऑप्शन है हमारी 15 अनुसूचियाँ। हमारा राइट ऑप्शन है थर्ड 12 अनुसूचियाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
थर्ड ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल या फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर है सेकेंड, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? आपके ऑप्शन है तक्षशिला का, उज्जैन का, सौराष्ट्र का या तोसाली का। आपका राइट आंसर है तक्षशिला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका टेस्ट क्वेश्चन जो कि आपको हमें कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताना है। कि आपके क्वेश्चन है कि सम्राट के शासनकाल में ह्यूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था, जो कि आपकी ऑप्शन है कमेंट के माध्यम से आपको हमें आंसर बताना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है सबसे पहले भारत आया कौन आया था? इसमें आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित के रचयिता थे कौन थे? आपको ऑप्शन में बताना है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है हर्ष, सेकंड ऑप्शन है भवभूत, थर्ड ऑप्शन है बाणभट्ट या फोर्थ ऑप्शन है मातंग। आपको उसका राइट आंसर देना है। आपका राइट आंसर है थर्ड, बाणभट्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1191 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन है 1197 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1194 ईस्वी में या फोर्थ ऑप्शन है 1199 ईस्वी में। आपका राइट आंसर है 1191 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है गोपाल ने, सेकंड ऑप्शन है धर्मपाल ने, थर्ड ऑप्शन है देवपाल ने या फोर्थ ऑप्शन है नारायण पाल ने। आपका राइट आंसर है फर्स्ट, गोपाल ने। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है जयसिंह, सेकंड ऑप्शन है पुलकेशियन प्रथम, थर्ड ऑप्शन है पुलकेशियन द्वितीय, फोर्थ ऑप्शन है रणराज। आपका राइट आंसर है थर्ड, पुलकेशियन द्वितीय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी। आपका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूजल स्रोत हैं, आपको बताना है भूजल स्रोत कौन से हैं। आपका ऑप्शन है वर्षा का जल, सेकंड ऑप्शन है तालाब, थर्ड ऑप्शन है नदी या फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर है वर्षा का जल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है, किस रेखा पर सीधा चमकता है। ऑप्शन फर्स्ट है कर्क रेखा, सेकंड ऑप्शन है विषुवत रेखा, थर्ड ऑप्शन है मकर रेखा, फोर्थ ऑप्शन है ध्रुवों पर। आपका राइट आंसर है मकर रेखा पर। मकर रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। आपका ऑप्शन है 80 अंश पूर्वी देशांतर से, सेकंड ऑप्शन है 90 अंश पूर्वी देशांतर से, थर्ड ऑप्शन है 23 अंश पूर्वी देशांतर से या 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से। आपका राइट आंसर है फोर्थ, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? आपके ऑप्शन है
स्वतंत्रता का अधिकार, सेकंड ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, थर्ड ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फोर्थ ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको इसमें राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर है सेकंड, संपत्ति का अधिकार, जो कि नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, ये कथन था किसका है? आपके ऑप्शन है MC शीतलवाड़ ने, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, थर्ड ऑप्शन है प्रोफेसर KT शाह ने, या फोर्थ ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। आपका राइट आंसर है फर्स्ट, MC शीतलवाड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? आपके ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है इंग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है आयरलैंड। आपका राइट आंसर है शेक्सपियर इंग्लैंड के नागरिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? आपको बताना है इसमें ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन है 1021 से 22 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन है 1023 से 24 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1922 से 23 ईस्वी में, या 1025 से 26 ईस्वी में। आपका राइट ऑप्शन है फोर्थ, 1025 से 26 ईस्वी में ही महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है जयपाल, सेकंड ऑप्शन है जयचंद्र, थर्ड ऑप्शन है आनंदपाल, फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान। आपका राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, सेकंड ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, थर्ड ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, फोर्थ ऑप्शन है रजिया सुल्तान। आपका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना था? आपके ऑप्शन है 1206 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में, 1211 ईस्वी में, या 1266 में। आपका राइट आंसर है 1266 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? आपको बताना है ऑप्शन में। ऑप्शन फर्स्ट है बहलोल लोधी ने, सेकंड ऑप्शन है सिकंदर लोधी ने, थर्ड ऑप्शन है इब्राहिम लोधी ने, या फोर्थ ऑप्शन है संग्राम सिंह ने। आपका राइट आंसर है फर्स्ट, बहलोल लोधी ने ही दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन फर्स्ट है 1565 में, सेकंड ऑप्शन है 1568 में, थर्ड ऑप्शन है 1560 में, या 1590 में। आपका राइट आंसर है 1565 में ही तालीकोटा का युद्ध हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में, आइए रिपीट करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? आपका ऑप्शन फर्स्ट है 6 प्रांतों में, सेकंड ऑप्शन है 15 प्रांतों में, थर्ड ऑप्शन है 20 प्रांतों में, या फोर्थ ऑप्शन है 30 प्रांतों में। आपका राइट आंसर है फर्स्ट, 6 प्रांतों में ही।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का आकार है, आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गोल है, सेकंड ऑप्शन चपटा है, थर्ड ऑप्शन वर्गाकार है, फोर्थ ऑप्शन त्रिभुजाकार है। आपको राइट आंसर बताना है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। आपका राइट आंसर है सेकंड चपटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है, आपको बताना है क्या कारण है। ऑप्शन फर्स्ट है चक्रवात, सेकंड ऑप्शन है मानसूनी हवाएं, थर्ड ऑप्शन है व्यापारिक हवाएं, या फोर्थ ऑप्शन है पछुआ हवाएं। आपका राइट आंसर है मानसूनी हवाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान लागू किया गया था, कब किया गया था। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सन 1946 में, सेकंड ऑप्शन है 1949 में, थर्ड ऑप्शन है 1950 में, या फोर्थ ऑप्शन है 1948 में। आपका राइट आंसर है थर्ड 1950 में। 1950 में संविधान लागू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच कब हुआ था। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है 326 ईसा पूर्व में, सेकंड ऑप्शन है 321 ईसा पूर्व में, थर्ड ऑप्शन है 322 ईसा पूर्व में, या फोर्थ ऑप्शन है 305 ईसा पूर्व में। आपका राइट आंसर है 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था। आपके ऑप्शन फर्स्ट है अशोक, सेकंड ऑप्शन है कुणाल, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मदत्त, फोर्थ ऑप्शन है पुष्यमित्र। आपका राइट आंसर है थर्ड ब्रह्मदत्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है 319 ईस्वी, सेकंड ऑप्शन है 375 ईस्वी, या थर्ड ऑप्शन है 380, या फोर्थ ऑप्शन है 335 ईस्वी। आपका राइट आंसर है फर्स्ट 319 ईस्वी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां अवतार मंदिर है कहाँ पे है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है भूमरा से, सेकंड ऑप्शन है देवगढ़ में, थर्ड ऑप्शन है खजुराहो में, या फोर्थ ऑप्शन है भीतरगांव में। आपका राइट आंसर है सेकंड देवगढ़ में ये 10 अवतार मंदिर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल वंश की स्थापना किसने की थी। आपका ऑप्शन फर्स्ट है धर्मपाल ने, सेकंड ऑप्शन है लक्ष्मण सेन ने, थर्ड ऑप्शन है गोपाल ने, या फोर्थ ऑप्शन है देवपाल ने। आपका राइट आंसर है गोपाल ने ही पाल वंश की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्र राक्षस का रचयिता कौन है। ये मुद्रा राक्षस एक रचना है, इसकी रचयिता कौन है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है चाणक्य, सेकंड ऑप्शन है बाणभट्ट, थर्ड ऑप्शन है विशाखदत्त, या फोर्थ ऑप्शन है बिल्हड़। आपका राइट आंसर थर्ड है विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चाणक्य का वास्तविक नाम था क्या था आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है विष्णुगुप्त, सेकंड ऑप्शन है देवगुप्त, थर्ड ऑप्शन है रामगुप्त, या फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है आपका फर्स्ट विष्णुगुप्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष सिंहासनारूढ़ हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट है 323 ईसा पूर्व, सेकेंड ऑप्शन है 322 ईसा पूर्व, या थर्ड ऑप्शन है 321 ईसा पूर्व, या फोर्थ ऑप्शन है 320 ईसा पूर्व।
आपका राइट आंसर सेकेंड है 322 ईसा पूर्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट है 273 ईसा पूर्व, सेकेंड ऑप्शन है 269 ईसा पूर्व, थर्ड ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व या फोर्थ ऑप्शन है 232 ईसा पूर्व। आपका राइट आंसर है सेकेंड 269 ईसा पूर्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है अशोक ने, सेकेंड ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, थर्ड ऑप्शन है चाणक्य ने या फोर्थ ऑप्शन है बिंदुसार ने। आपका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? आपका ऑप्शन फर्स्ट है कौटिल्य, सेकेंड ऑप्शन है तुलसीदास, थर्ड ऑप्शन है पाणिनि, फोर्थ ऑप्शन है हरिसेन। आपका राइट आंसर है कौटिल्य, कौटिल्य या चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? आपका ऑप्शन फर्स्ट है समुद्रगुप्त के, सेकेंड ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम के, थर्ड ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या फोर्थ ऑप्शन है स्कंदगुप्त के। आपका राइट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही ये दरबारी कवि थे जो कालिदास थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दशावतार मंदिर कहाँ है? आपका ऑप्शन फर्स्ट है देवगढ़ में, सेकेंड ऑप्शन है भीतरगांव में, थर्ड ऑप्शन है भूमरा में या फोर्थ ऑप्शन है खजुराहो में। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, इसका राइट आंसर है देवगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन फर्स्ट है फाहियान, सेकेंड ऑप्शन है वेनसांग, थर्ड ऑप्शन है इत्सिंग, फोर्थ ऑप्शन है मातवालिन। आपका राइट आंसर है वेनसांग। वेनसांग ही हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष द्वारा किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई? ऑप्शन फर्स्ट है रत्नावली, सेकेंड ऑप्शन है प्रियदर्शिका, थर्ड ऑप्शन है हर्षचरित या फोर्थ ऑप्शन है नागानंद। आपका राइट आंसर है थर्ड, हर्षचरित जो रचना है वो हर्ष द्वारा नहीं की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में हर्ष को कवींद्र कहा गया है? ऑप्शन फर्स्ट है हर्षचरित में, सेकंड ऑप्शन है कादम्बरी में, थर्ड ऑप्शन है सूर्य सूतक में या फोर्थ ऑप्शन है अवंति सुंदरी कथा में। आपका राइट आंसर है फोर्थ, अवंति सुंदरी कथा में ही हर्ष को कवींद्र कहा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट है हर्ष, सेकंड ऑप्शन है भवभूति, थर्ड ऑप्शन है बाणभट्ट या फोर्थ ऑप्शन है मातंग। आपका राइट आंसर है इसका आपका राइट आंसर है इसका हर्षचरित का बाणभट्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है बाणभट्ट, सेकंड ऑप्शन है कालिदास, थर्ड ऑप्शन है शूद्रक या फोर्थ ऑप्शन है अश्वघोष। आपका राइट आंसर है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है विक्रमांक देवचरित, सेकंड ऑप्शन है महाभाष्य, थर्ड ऑप्शन है कथा सरित सागर, फोर्थ ऑप्शन है भोज प्रबंध।
आपका राइट आंसर है फर्स्ट विक्रमांक देव रचित, यह बिल्लर द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है जयसिंह, सेकंड ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, थर्ड ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय या फोर्थ ऑप्शन है रणराज। आपका राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन फर्स्ट है कांची में, सेकंड ऑप्शन है तंजौर में, थर्ड ऑप्शन है उज्जैन में या फोर्थ ऑप्शन है धारा में। राइट ऑप्शन है इसका सेकंड तंजौर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारवी किस वंश के दरबार में थे? ऑप्शन फर्स्ट है पल्लव में, सेकंड ऑप्शन है चोल वंश में या थर्ड ऑप्शन है चालुक्य या फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रकूट। आपका राइट आंसर है फर्स्ट पल्लव। पल्लव भारती वंश के दरबार में थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पल्लव शासक का नाम बताइए जिसने पुलकेशिन सेकंड को हराया था। ऑप्शन फर्स्ट है सिंहवर्मन, सेकंड ऑप्शन है नरसिंहवर्मन प्रथम, थर्ड ऑप्शन है नंदीवर्मन या फोर्थ ऑप्शन है दंतीवर्धन। आपका राइट आंसर है सेकंड नरसिंहवर्मन प्रथम ने ही पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है महेंद्रवर्मन, सेकंड ऑप्शन है नरसिंहवर्मन, थर्ड ऑप्शन है सिंहवर्मन या फोर्थ ऑप्शन है परमेश्वर वर्मन। आपका राइट आंसर है सेकंड नरसिंहवर्मन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलब रूमी जो अलब रूनी किसके राज दरबार से संबंधित था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद गोरी के, सेकंड ऑप्शन है महमूद गजनवी के या थर्ड ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक के या फोर्थ ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी के। आपका राइट आंसर है सेकंड महमूद गजनवी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान शासिका थी किस सन में थी? आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है 1230 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन है 1236 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1240 ईस्वी में या फोर्थ ऑप्शन है 1245 ईस्वी में। आपका राइट आंसर है सेकंड सन 1936 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो विद्वान था। ऑप्शन फर्स्ट है बलबन के समय में, सेकंड ऑप्शन है अलाउद्दीन के समय में या थर्ड ऑप्शन है मुबारक शाह के समय में या फोर्थ ऑप्शन है जलालुद्दीन के समय में। आपका राइट आंसर है अलाउद्दीन। ये रहा आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। आपका क्वेश्चन है जौहर प्रथा क्या थी? या इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है कि जौहर प्रथा क्या थी। इसमें आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु का क्या नाम था? फर्स्ट ऑप्शन है रामानंद, सेकंड ऑप्शन है शंकराचार्य, थर्ड ऑप्शन है रामानुजाचार्य या फोर्थ ऑप्शन है वल्लभाचार्य। इसके आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है कि कौन सा राइट आंसर है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।